चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर चल रहा डेडलॉक अब खत्म हो गया है। जी हां, कल रात को जो डिसीजन हुआ है बीसीसीआई, पीसीबी और आईसीसी के बीच, उसके तहत 5 मैचेस दुबई में होंगे और 10 मैचेस पाकिस्तान में होंगे। और जो भी आप कह लो इसको, फ्यूजन मॉडल, हाइब्रिड मॉडल या जो भी नया नाम दे दो, वो मॉडल एक्सेप्ट कर लिया गया है। पीसीबी को काफी कदम पीछे आने पड़े हैं, क्योंकि पीसीबी ने शुरू में कहा था कि हाइब्रिड मॉडल की तो बात ही नहीं हो रही, हम तो बात ही नहीं करेंगे, टीम इंडिया को पाकिस्तान आना ही पड़ेगा क्योंकि हम इंडिया गए थे। लेकिन अब कुछ दिनों में पीसीबी ने ही ये प्रपोजल लाया कि फ्यूजन मॉडल ले आते हैं। लेकिन इस फ्यूजन मॉडल के साथ उन्होंने कुछ और भी शर्तें रखी थी, जिसमें सबसे बड़ी शर्त थी कि वो आईसीसी के रेवेन्यू में अपना शेयर बढ़ाकर मांग रहे थे। आपको बता दूं कि कुछ 5.7% पीसीबी को मिलता है और पीसीबी उसको बढ़ाकर 6% के आसपास करना चाहती थी, क्योंकि उनका कहना है कि जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है हर साल आईसीसी को, वो इंडिया और पाकिस्तान मैच से आता है। तो जहां पर इंडिया अपनी जगह पे ऑलरेडी वेल प्लेस्ड है, वहां हमारे साथ क्यों इतनी नाइंसाफी होती है? फिर हमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से नीचे क्यों रखा गया है? क्योंकि अगर हाईएस्ट रेवेन्यू में हमारा कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा है, तो हमें एटलीस्ट सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए, क्योंकि जो टॉप रेवलरी है वो इंडिया पाकिस्तान की है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की जो भी राइवलरी है वो काफी हद तक सिर्फ टेस्ट क्रिकेट बेस्ड है, और वो भी राइवलरी पॉलिटिकल नहीं है। वो राइवलरी सिर्फ मे बी आप कह सकते हो कि क्योंकि पहला ऑथेंटिक जो कह सकते हो क्रिकेट मैच इनके बीच हुआ था, तो उस राइवलरी से रिलेटेड है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक्चुअली में दुश्मनी है, पॉलिटिकल राइवलरी है। तो एक हर तरीके से वो एक कट्टर राइवल्स है। तो उनके क्रिकेट मैच में बहुत सारे रीजंस होते हैं जिस वजह से लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। और ऑफ कोर्स इंडिया के मैचेस में वैसे भी बहुत क्राउड होती है, और पाकिस्तान के साथ हो तो फिर डिजिटल वैल्यूज जो है वो 10 टाइम्स बढ़ जाता है। आप सोच सकते हो कि लिटरली हर जगह, हर घर में इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा होता है। तो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ व्यूवरशिप इंडिया पाकिस्तान मैच ड्रॉज। एंड एनीवेज ब्रॉडकास्टर्स की तो वाह वाह हो जाती है उस दिन। बट एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, पाकिस्तान ने इसी वजह से अपनी रेवेन्यू को बढ़ाने की बात की थी, और साथ साथ ये जो चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल में खेला जा रहा है, तो उसमें भी उन्होंने अमाउंट बढ़ाकर लेने की बात की। बीसीसीआई ने यहाँ पर कुछ एक ऐसी शर्त रखी थी जो कि थोड़ी सी आप कह सकते हो इनअप्रोप्रिएट थी, क्योंकि बीसीसीआई ने यह कहा था कि हम तो नहीं जाएंगे पाकिस्तान, लेकिन आपको तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि आप पहले भी आ चुके हो। 2023 में भी आप आए थे वर्ल्ड कप खेलने, उसके पहले भी आप आए थे। तो आपको तो कभी सिक्योरिटी के मसले रहे नहीं, तो आपको क्या दिक्कत है इंडिया आने में? हम नहीं आ रहे क्योंकि हमको सिक्योरिटी के मसले हैं। तो इस पर पाकिस्तान का कहना था कि ये बात सही नहीं हुई। सिक्योरिटी की एश्योरेंस तो हम भी दे रहे हैं, हम आपको प्रेसिडेंट लेवल की सिक्योरिटी दे रहे हैं। पाकिस्तान में फिलहाल अगर कोई भी टीम जाए तो उन्हें प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दी जाती है। लेकिन उनका कहना है, मेरे ख्याल से इंडिया का नहीं जाना, मोर देन सिक्योरिटी, इट इज अबाउट द पॉलिटिकल रीजंस, व्हिच इज प्रीटी मच ऑब्वियस। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड सारी टीम्स जा रही है, तो इंडिया को भी सिक्योरिटी वो दे सकते थे। और उन्होंने और सारे प्रपोजल्स भी दिए थे कि इंडिया आए, अपना मैच खेले, अगले दिन सुबह लौट जाए दिल्ली या चंडीगढ़, जहां भी वो अपना बेस सेटअप करना चाहते हैं वहीं प्रैक्टिस करे, सिर्फ पाकिस्तान आए, मैच की सुबह मैच खेले और अगले दिन या उसी रात लौट जाए। लेकिन इंडिया उसके लिए भी अग्रीमेंट में नहीं था, एंड ऑफ कोर्स द रीजंस वर पॉलिटिकल। तो फिर पाकिस्तान ने कहा कि अगर आप नहीं आओगे तो फिर हम भी नहीं आएंगे, ड्यू टू द सेम रीजंस। लेकिन बीसीसीआई यहाँ पे अड़ा हुआ था, और मेरे ख्याल से ये बीसीसीआई ने जानबूझकर एक स्टेप आगे ले लिया था, क्योंकि बाद में अगर पीछे भी आएंगे तो हम वापस उसी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएं। तो बीसीसीआई ने ये कंडीशन रख दी थी, जिसके ऊपर 2-3 बार से डेडलॉक चल रहा था। लेकिन अब इवेंचुअली बीसीसीआई ने कहा कि ठीक है, अगर आपको यही मंजूर है तो 2027 तक, यानी अगले 3 साल तक पाकिस्तान की टीम इंडिया नहीं आएगी किसी भी इवेंट में। आपको बता दूं कि उन इवेंट्स की जो मैं बात कर रहा हूं, उसमें सबसे बड़ा इवेंट है 2026 का T20 वर्ल्ड कप। लेकिन उसमें हाइब्रिड वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो एनीवे श्रीलंका को होस्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान ने सिर्फ इतना कहा कि हमारे सारे मैचेस श्रीलंका में होंगे, और अगर हम सेमीफाइनल या फाइनल में भी जाते हैं तो वो भी श्रीलंका में खेला जाएगा। यहां पर भी एक प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि इंडिया का कहना था कि आपका एक सेमीफाइनल तो श्रीलंका में हो जाएगा, लेकिन फाइनल तो इंडिया में ही होगा। इस बात को लेकर काफी डिबेट चल रही थी, लेकिन इवेंचुअली अब शायद बीसीसीआई अग्री कर गई है
कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाता है 2026 वर्ल्ड कप के, तो वो फाइनल कोलंबो में खेला जाएगा। सिमिलरली इस चैंपियंस ट्रॉफी में एक सेमीफाइनल दुबई में होगा, और अगर इंडिया फाइनल में पहुंचती है तभी फाइनल दुबई में खेला जाएगा, अदरवाइज ये फाइनल लाहौर में होगा। ऑफिशियल जो शेड्यूल है, जो आइटिनरी है, वो हो सकता है कि 2 दिन के अंदर अंदर आपको ऑफिशियली पब्लिश हो जाए आईसीसी के वेबसाइट पर और हम सबको उसका एक्सेस मिल जाए, उसके ऊपर अलग से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इस चीज के लिए पीसीबी भी अग्री कर गई है और बीसीसीआई भी अग्री कर गई है। आपको बता दूं कि इसके साथ साथ 2025 में एशिया कप भी इंडिया में होना है। अब इस एशिया कप को किस तरीके से होस्ट किया जाएगा, किस तरीके से इसको हाइब्रिड में किया जाएगा, ये डिस्कशन अभी बाकी है। हो सकता है वहां भी इंडिया पाकिस्तान का मैच हमें दुबई, श्रीलंका कहीं पर देखने को मिल जाए। लेकिन अग्रीमेंट यही है कि पाकिस्तान की टीम अगले 3 साल इंडिया नहीं आएगी और इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी या दुबई में होगा। तो फाइनली जय शाह ने आईसीसी प्रेसिडेंट बनकर इस इश्यू को रिजॉल्व कर दिया है और आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद ये उनका पहला बड़ा डिसीजन है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।